देश अब लोकसभा चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। कल यानी 19 अप्रैल को देश में लोकसभा चुनाव के पहले चरण का मतदान है। इसको लेकर कल शाम से ही 21 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की कुल 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव प्रचार थम गया। इस पहले चरण में कई ऐसी सीटें हैं जो राजनीतिक मायने से बेहद खास हैं। हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी सीटों के बारे में जिन पर मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। कुछ ऐसी सीटें हैं जिन पर स्वाभिमान की भी लड़ाई है। मिसाल के तौर पर उत्तर प्रदेश की रामपुर सीट। जब बात निकल ही गई है तो शुरुआत भी उत्तर प्रदेश के रामपुर से ही करते हैं। रामपुर को समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान का गढ़ माना जाता है। साल 2019 में उन्होंने इस सीट से लोकसभा चुनाव लड़ा था और जीत दर्ज की थी। साल 2022 में उन्होंने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने रामपुर से विधानसभा का चुनाव लड़ा था और वह जीत गए थे। हालांकि जब इस सीट पर उपचुनाव हुए थे तब भाजपा के घनश्याम लोधी ने जीत दर्ज की थी। तभी ये बात चली थी कि अब किसी का गढ़ भी सुरक्षित नहीं है। इस उपचुनाव में ही सपा ने आजमगढ़ की सीट भी खोई थी। फिलहाल आजम खान जेल में बंद हैं और उनके समर्थक सपा द्वारा उतारे गए प्रत्याशी से खुश नहीं हैं। सपा ने जामा मस्जिद के इमाम मोहिबुल्लाह नदवी को इस सीट से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बीजेपी ने घनश्याम लोधी पर फिर एक बार भरोसा जताया है। अब अगली सीट के लिए चलते हैं दक्षिण की ओर। दक्षिण की सबसे चर्चित सीट तमिलनाडु की कोयम्बटूर की सीट है। इस सीट से तमिलनाडु भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष अन्नामलाई खुद चुनावी मैदान में हैं। अन्नामलाई अपने तीखे बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहते हैं। पिछले चुनाव की बात करें तो इस सीट से सीपीएम के पी नटराजन ने जीत दर्ज की थी। हालांकि भाजपा पिछले 2 बार से इस सीट पर नंबर 2 की पार्टी बनकर उभरी है। अगली सीट के लिए चलते हैं महाराष्ट्र के नागपुर। इस सीट से केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी चुनावी मैदान में हैं। गडकरी 2014 के बाद लगातार इस सीट से चुनाव जीतते हुए आ रहे हैं। वो इस बार चुनावी हैट्रिक के लिए मैदान में उतरे हैं। नागपुर की सीट इसलिए भी खास है क्योंकि इसी जगह पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मुख्यालय भी है। इस बार गडकरी के सामने महाविकास अघाड़ी की तरफ से उम्मीदवार हैं विकास ठाकरे। अगली सीट मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट है। ये सीट मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे कांग्रेस नेता कमलनाथ का गढ़ माना जाता है। कमलनाथ इस सीट से 9 बार सांसद बने हैं। हालांकि पिछले लोकसभा से ही उन्होंने यह सीट अपने बेटे नकुलनाथ को दे दी। नकुलनाथ ने भी इस सीट से जीत के साथ शुरुआत की है। इस बार नकुलनाथ के सामने बीजेपी के विवेक साहू बंटी मैदान में हैं। विवेक साहू विधानसभा चुनाव में भी कमलनाथ के सामने खड़े हुए थे, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। भाजपा ने एक बार फिर से उन पर भरोसा जताया है। अब चलते हैं बिहार। बिहार की गया सीट इस चरण में बेहद खास है। इस सीट से बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री रहे और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में हैं। मांझी इस सीट से 2 बार पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब वो एनडीए के साथ हैं। उनके सामने हैं आरजेडी के कुमार सर्वजीत, जो कि बोधगया विधानसभा सीट से विधायक हैं। ऐसा माना जाता है कि उनकी इस इलाके में अच्छी पकड़ भी है। ये तो थी कुछ ऐसी सीटें जो पहले चरण में खास रहने वाली हैं। बाकी अगर आपके लोकसभा में भी कल चुनाव है तो वोट देने ज़रूर जाइए और आने वाले 5 सालों को सोचते हुए वोट दीजिए। फिलहाल इतना ही। समय आ गया आपसे विदा लेने का। नमस्ते।